नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है वेंसडे 3 सितंबर। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस, साथ में ग्लोबल मार्केट का डेटा और एफआईआई एंड डीआईआई की एक्टिविटी भी देखेंगे। तो भाई लोगों, चलिए शुरू करते हैं। कल का मार्केट देख के ना बस एक ही थॉट आया, ये मार्केट सच में खेल रहा है हमसे या हम ही कंफ्यूज हो गए हैं। शुरू हुआ फुल जोश में, लग रहा था वाह मस्त ऊपर जाएगा, और एंड एकदम नीचे क्लोज कर दिया। मतलब कल का दिन एक शॉकर था दोस्तों। कल का मार्केट सीन थोड़ा अजीब था। शुरू में लग रहा था मस्त ऊपर जाएगा, बट फिर क्या हुआ, सस्टेन ही नहीं कर पाया और नीचे क्लोज कर दिया। निफ्टी की बात करें तो ओपन हुआ था अराउंड 24,653 के पास, थोड़ा जंप मारा ऊपर 24,754 तक, बट फिर बायर्स ने दम छोड़ दिया और नीचे स्लिप करके क्लोज हुआ 24,579 पे। मतलब एकदम क्लियर बियरिश कैंडल बना दी। वॉल्यूम भी बस मॉडरेट था, मतलब सेलर सीरियस थे बट कन्विक्शन लिमिटेड था। बैंक निफ्टी में तो और बड़ी मार पड़ी यार। ओपन अच्छा हुआ था 54K के ऊपर, हाई भी 54,157 तक गया, बट फिर सीधा स्लिप मार के क्लोज 53,661 पे, और कैंडल एक तरह से बियरिश एंगल्फिंग जैसा बन गया। मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग फुल ऑन था, वॉल्यूम भी डिसेंट था। सेंसेक्स भी वही कहानी, शुरू में 80,500 के ऊपर ओपन हुआ, हाई 80,761 तक गया, बट क्लोज देखोगे तो सिर्फ 80,157 पे। कैंडल भी क्लियर बियरिश बॉडी दिखाता है कि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, और वॉल्यूम भी नॉर्मल से थोड़ा कम था। मतलब सेंटिमेंट न्यूट्रल टू बियरिश ही लग रहा है। ओवरऑल एक ही चीज क्लियर है, मार्केट में कॉशियस मूड चल रहा है। बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर पुश करने का, बट सेलर्स हर बार रेजिस्ट कर रहे हैं। आगे के लिए सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी है, और कल के सेशन में ही क्लियर होगा कि बायर्स कंट्रोल लेते हैं या फिर सेलर्स और डोमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं प्री मार्केट इनसाइट। दोस्तों, आज का सीन थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 24,626 के अराउंड है, हल्का सा प्रेशर में, -40 पॉइंट्स। मतलब ओपनिंग थोड़ी वीक हो सकती है। अब अगर यूएस मार्केट देखें तो डाउ जोन्स ने कल 249 पॉइंट गिरा दिया, और नास्डैक ने तो और ज्यादा, लगभग 176 पॉइंट्स नीचे गया है। मतलब टेक स्टॉक्स में प्रेशर क्लियर दिख रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सेंटिमेंट पे आता है, क्योंकि यूएस मार्केट डाउन होने का मतलब होता है रिस्क एपेटाइट थोड़ा लो है, और आज हमारे लिए कॉशियस मूड हो सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट सिंपल है दोस्तों, आज का मार्केट कॉशियसली नेगेटिव साइड में लग रहा है। मतलब ऊपर का मोमेंटम लिमिटेड है और नीचे की तरफ प्रेशर बन सकता है, लेकिन रिलायंस एजीएम के अपडेट्स और डोमेस्टिक ट्रिगर्स थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, कल का एफआईआई डीआईआई का डेटा देखते ही एकदम क्लियर फील होता है कि मार्केट में कितना टग ऑफ वॉर चल रहा है। एफआईआई ने फिर से फेल किया, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, 1159.49 करोड़ का आउटफ्लो। मतलब फिर से पैसा निकल गया, और ये चीज थोड़ा प्रेशर बनाती है मार्केट पे। लेकिन उधर डीआईआई ने क्या किया, मतलब एकदम सॉलिड काउंटर किया है। 2549.51 करोड़ का इनफ्लो। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को संभाल लिया, एक तरह से कुशन दे दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि शॉर्ट टर्म में एफआईआईज का नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन डीआईआईज ने अपनी बाइंग से बैलेंस कर दिया। और अगर ऐसा फ्लो कल भी रिपीट होता है ना, तो मार्केट में एक तरह का सपोर्ट बनेगा। आज का दिन मार्केट के लिए एकदम लोडेड है। डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरफ से न्यूज़ फ्लो आ रहा है जो सेंटिमेंट को हिरा सकता है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे बड़ा बज़ तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग का है, जो 3-4 सितंबर को होने वाली है। और बॉस, इसकी वजह से मार्केट का मूड ऑलरेडी अपबीट है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 175 आइटम्स पे जीएसटी कट हो सकता है। हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी एक पॉजिटिव स्टार्ट सिग्नल कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो पहले ही रैली करके मूड बना दिया। एक्सपर्ट्स भी इसी डायरेक्शन में बोल रहे हैं। स्पार्क प्राइवेट वेल्थ के देवांग मेहता कह रहे हैं कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है, और ऐसी टाइम में जीएसटी का क्लैरिटी और डोमेस्टिक इनफ्लोज ही अगला मूव डिसाइड करेंगे। कंजम्पशन, इंफ्रा और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स पे नजर जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि यही सेक्टर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। एक बड़ी अपडेट रिलायंस एजीएम से, मुकेश अंबानी ने 5G एक्सपेंशन, ग्रीन एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेस पे मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं। रिलायंस एक हैवीवेट स्टॉक है इंडेक्स में, इसलिए इसका सेंटिमेंट मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। अब थोड़ा मैक्रो पे आते हैं।
इंडिया का Q1 जीडीपी आया एकदम सॉलिड 7.8% का ग्रोथ, पर नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8.8% है और कॉर्पोरेट रेवेन्यूज गिर के 3.4% पे आ गए हैं। मतलब ग्रोथ तो है, बट प्राइसिंग पावर थोड़ा वीक लग रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं और अगर मोमेंटम वापस नहीं आया तो मार्केट थोड़ा म्यूट हो सकता है। ग्लोबल फ्रंट पे भी पिक्चर सिंपल नहीं है। एनएससी ने डेरिवेटिव्स का वीकली एक्सपायरी थर्सडे से ट्यूसडे कर दिया है, मतलब अब मंडे को ही मार्केट का रिस्क डबल हो गया है। ट्रेडर्स को नई स्ट्रेटेजी सेट करनी पड़ेगी। दूसरा, हेज फंड्स अभी भी यूएस इक्विटीज में कॉशियस हैं, डिस्पाइट ऑल टाइम हाइज के आसपास होने के बावजूद। लेवरेज गिर गया है, सीजनल वोलाटिलिटी हाई है और रिटेल होल्डिंग भी ज्यादा है। मतलब एक छोटी सी ट्रिगर से सेल ऑफ आ सकता है। इसके पैरेलल में ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। यूके के 30 ईयर गिल्ट यील्ड 27 ईयर हाई तक गया है। यूएस में यील्ड कर्व और फिस्कल डेफिसिट के इश्यूज बढ़ रहे हैं। और आइसिंग ऑन द केक, यूएस टैरिफ्स का कोर्ट ड्रामा। ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, बट अभी अपील पेंडिंग है मिड अक्टूबर तक। ये लिम्बो एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स के लिए हेडेक बन रहा है। फार्मा और टेक्सटाइल सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। एनर्जी फ्रंट पे भी एक बड़ी मूव है। रशिया और चाइना के बीच लॉन्ग टर्म गैस पाइपलाइन डील फाइनल हुआ है। 50 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअल सप्लाई मंगोलिया रूट से। इसका इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट्स पे होगा और जियोपॉलिटिक्स में नया एंगल ऐड करेगा। और हाँ, सितंबर का सीजनल फैक्टर भूलना मत। हिस्टोरिकली वॉल स्ट्रीट का वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ है। सिर्फ 44% चांस ऑफ गेन्स, मतलब वॉलेटिलिटी हाई रहने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। तो ये था ब्रेकडाउन मार्केट को क्या हिला रहा है। डोमेस्टिक साइड में जीएसटी ऑप्टिमिज्म, रिलायंस अनाउंसमेंट्स और डीआईआईस का सपोर्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पर ग्लोबल रिस्क ऑफ टोन, बॉन्ड यील्ड स्ट्रेस, टैरिफ अनसर्टिलिटी और सीजनल वॉलेटिलिटी मिलके सेंटिमेंट को उलझा सकते हैं। डायरेक्शन तभी क्लियर होगा जब इनमें से कोई मेजर इवेंट या लेवल डिसाइसिवली कंफर्म करे। तब तक अप्रोच कॉशियस, डेटा ड्रिवन और निम्बल। तो अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। अब जरा निफ्टी के लेवल समझ लो, क्योंकि असली खेल वहीं पे चल रहा है और वही डिसाइड करेगा कि आज का मूड कैसा बनेगा। सबसे पहले सपोर्ट साइड, बेस खड़ा है 24,521 पे। उसके नीचे एक और लेवल है 24,460। अगर मार्केट इनके नीचे स्लिप कर गया ना, तो बुल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा संभलना। और नीचे के टारगेट्स खुल जाते हैं 24,337 तक, और वर्स्ट केस 24,200 भी दिख सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कैंडल नीचे घुस के वापस क्लोज 24,521 के ऊपर देता है, तो उसको पुल बैक समझना। और उस केस में अपसाइड लेवल्स 24,650 और 24,730 तक देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहां लेवल्स बहुत ही क्रूशल हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मूव आता है तो इंपैक्ट बड़ा होता है। और आज का सेशन भी वीक नोट पे ही क्लोज हुआ था। सबसे पहले सपोर्ट साइड देख लेते हैं। बेस खड़ा है 53,578 पे। उसके नीचे 53,480 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और अगर ये भी तोड़ दिया तो अगला लाइफलाइन है 53,083। मतलब सिंपल है, इनके नीचे गया तो बुल्स की हालत टाइट, रिकवरी मुश्किल। रेजिस्टेंस की तरफ पहला बैरियर आता है 53,766 पे। उसके ऊपर 53,936, और अगर ये दोनों तोड़ दिए गए तो फिर सीधा स्पेस खुल जाता है 54,157 से लेके 54,350 तक। बट बॉस, ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सॉलिड बाइंग प्रेशर चाहिए। और अगर सिर्फ कैंडल इंट्रा ऊपर घुस गया और क्लोज वापस नीचे दे दिया, समझ जाओ फेक आउट है। और उस केस में शॉर्ट लेना ज्यादा सेफ गेम बन जाता है, जिसमें नीचे के टारगेट्स रहते हैं 53,575 और 53,480 के आसपास। और अब डाउन साइड में भी वही गेम है। अगर 15 मिनट का क्लोज 53,578 के नीचे मिलता है, तो बियर्स का कंट्रोल पक्का। नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे 53,480, फिर 53,350 और वर्स्ट केस 53,083 तक भी। तो भाई लोगों, ये था आज का डिटेल्ड प्री मार्केट एनालिसिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सेंसेक्स अपना सपोर्ट होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा? कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आप सभी से लाइव स्ट्रीम में।